हेलो, नमस्कार। मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स के अगली क्लास में वर्ग तथा वर्गमूल। अब वर्ग क्या होते हैं? तो वर्ग जो होते हैं वो क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। और जो वर्गमूल होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो हम पहले सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मुझे निकालना है एक का वर्ग निकालना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। पहले तो आपको निकालना है, मान लो स्क्वायर ऑफ वन का निकालना है, एक का स्क्वायर निकालना है, तो एक का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, वन का स्क्वायर इसको बोलते हैं। जो ऊपर टू लिखा था इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। जो घात दो होती है, पावर टू होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे आपको एक का स्क्वायर निकालना है, तो देखो एक का स्क्वायर कैसे निकलता है? एक में आपको गुणा करना होता है एक का, एक में एक का गुणा करने पर कितना आता है? एक। इसी तरीके से दो का जो स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं? दो इंटू दो, तो दो का दो में गुणा करने पर कितना आ जाएगा? चार। अभी हम एक से लेके 25 तक निकालेंगे, मैं आपको लिखा दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कोई सा बड़ा नंबर रहेगा, हम उसकी शॉर्ट ट्रिक से उसका वर्ग निकालेंगे। एक बार छोटे छोटे नंबर का लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं बड़े नंबर के बताऊंगा कि डायरेक्ट आप देखते ही विद इन 1 मिनट के अंदर आप उसका आंसर कैसे लेके आओगे। तो पहले हम देख लेते हैं 1 से लेके 20 तक, 25 तक, जो आपको याद होने चाहिए। तो दो का वर्ग आपको समझ में आएगा, इसे निकालेंगे। दो इंटू दो कितना हो जाएगा? 4। अब हम निकालेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। अब निकालो आप 4, तो 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 4। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 16। इसी तरीके से आपको निकालना है 5, तो 5 का स्क्वायर कैसे आएगा? 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 25। फिर आप निकालोगे 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 आप करोगे तो 36। फिर आप निकालोगे 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 करने पर आपके पास कितना आ जाएगा? 49। अब हम निकालेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कैसे आएगा? 8 का 8 में गुणा करने पर, तो 8 का जो स्क्वायर है वर्ग है वो हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 9 का 9 से मल्टीप्लाई करने पर, 9 का 9 से गुणा करने पर, तो वो हो जाएगा 81, 81। उसके बाद 10 का स्क्वायर 10 का 10 में गुणा करने पर 100। तो देखो 1 से लेकर 10 तक तो आपको इजीली याद हो ही जाता है, क्योंकि 10 तक पढ़े आते हैं। और उसका अगर आपको वर्ग निकालना है तो उसी संख्या को उसी संख्या में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। अब आपको यहां से याद करने 11 से लेके 25 तक, हो सके तो 20 तक तो याद करने ही है आपको। और आप चाहते हो कि आपकी मैथ्स और अच्छी हो तो आप 25 तक वर्ग याद रखो आप। अब हम लिखेंगे 11 से। आप अगर 11 का वर्ग निकालते हो तो 11 में 11 का गुणा करने पर आता है 121। आप अगर 12 का वर्ग निकालोगे तो 12 में 12 का गुणा करने पर आपके पास आएगा 144। 13 का स्क्वायर 169, और 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196। अब हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर, तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324। 19 का स्क्वायर यानी 19 का वर्ग, 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361। इसके बाद हम निकालेंगे 20, तो 20 का जो वर्ग होता है वो होता है 400, यानी कि 20 का 20 में गुणा करेंगे। उसके बाद 21 का जो वर्ग होता है वो होता है 441। अब निकालेंगे 22 का जो वर्ग होता है वो होता है 484। 23 का जो वर्ग होता है 529। 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576, और 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625। तो ये हो गए आपके 1 से लेकर 25 तक के वर्ग। अभी हम इसी के साथ निकाल लेंगे वर्गमूल सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है? इसका उल्टा होता है, जस्ट वर्ग का उल्टा। जैसे आपसे वो पूछेगा कि आप 4 का वर्गमूल बताओ, किसका वर्गमूल बताना है? 4 का। तो एक बार आप क्या करो, ये नोट डाउन कर लो 25 के वर्ग तक, उसके बाद हम सीखते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर वर्गमूल देखो आप, तो वर्गमूल क्या होता है?
जैसे 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 64 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट होता है उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो आप स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, जैसे वर्ग होता है तो वर्ग जो होता है, एक चीज और बता दूं मैं, वर्ग का मतलब घात कितनी होती है 2 होती है, और जैसे वर्ग स्क्वायर रूट आता है वर्गमूल आता है तो उसमें जो घात होती है वो हाफ हो जाती है, आधी रहती है। 64 की जो घात होती है वो क्या रहती है 1/2। अब आप बोलोगे सर ऐसा तुमने कभी देखा ही नहीं, आपने ऐसा नहीं देखा होगा, आपने जो देखा होगा वो ऐसा देखा होगा, ये देखा होगा, ये देखा आपने, तो ये और ये एक ही बात होती है। घात 1/2 जो होता है उसका जो मतलब होता है वो अंडर रूट ही होता है। तो 64 का जो अंडर रूट होता है स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो वो कितना हो जाएगा 8। आई बात समझ में? वर्ग निकालेंगे तो उसी का उसी में गुणा करना है और फिर देखना है कि किसका किस में गुणा करने पर जो संख्या आई 64 किससे का आई 8 से आई, तो 64 का वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और एग्जांपल जैसे मान लो 121 का बोल देगा वो कि 121 का बताओ, तो 121 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है 11 का होता है, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको और भी लिखा है उसमें से अगर मैं लिख दूं 529 का स्क्वायर रूट बताओ आप, तो 529 जो है वो आपने लिखा था 23 का लिखा था कि 23 का वर्ग होता है स्क्वायर होता है 529, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 23। आई होप सबको स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझ में आ गए होंगे। अब हम सीखेंगे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हम जो बड़ी बड़ी संख्या रहती है उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखो डायरेक्ट वर्ग हम कैसे निकालेंगे, कोई भी आपको संख्या दे रखी है, मान लो आपको संख्या दे रखी है 56, आपको इसका वर्ग निकालना है, तो आप सबको पता है वर्ग कैसे निकालते हैं कि 56 का 56 में गुणा कर लो, मतलब 56 का 56 में गुणा कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका वर्ग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट फास्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो 56 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, सबसे पहले आगे कितना लिखा है 5, तो इसका वर्ग लिखना है। आगे से हम शुरुआत करेंगे पीछे से, क्या करेंगे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 डिजिट की हो 2 डिजिट की हो 3 डिजिट की हो, ये रूल जो है सबके लिए अप्लाई रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे लास्ट वाला नंबर लेंगे, कोई सा भी नंबर हो ये रूल सबके लिए अप्लाई है, ठीक है, चाहे 2 अंकों की संख्या हो 3 अंकों की हो 4 अंकों की, कितने अंकों की क्यों नहीं हो, ये रूल सबके लिए अप्लाई रहेगा। सबसे लास्ट में क्या लिखा है 6, तो आपको क्या करना है 6 का स्क्वायर लिखना है, वर्ग लिखना है। 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब आगे कितना लिखा है 5, तो थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ना है इतना, और आगे लिखना है 5 का स्क्वायर, मतलब लास्ट वाला नंबर छोड़ दो, उसके बाद जो भी संख्या आगे लिखी हुई है एक डिब्बा छोड़ना है बीच में इस तरीके से, और यहाँ लास्ट वाले में इस आगे वाला नंबर जो भी लिखा है उसका वर्ग लिखेंगे। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो क्या करेंगे हम दोनों साइडों में क्या करेंगे, इधर जो संख्या लिखी होगी वो, और इसको छुपाने के बाद जो भी आगे संख्या लिखी होगी उसका वर्ग इस तरीके से लिख लेंगे। अब बीच में क्या आएगा, बीच में क्या करना है आपको 5 को 6 से करना है गुणा, इन दोनों संख्या को क्या करना है गुणा। जैसे आपने 5 और 6 का गुणा किया कितना आ गया 30, 30 को क्या करना है वापस ऊपर कितना लिखा है 2, तो 30 को वापस 2 से भी गुणा करना है, तो 30 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 60। क्या किया समझ लो, यहाँ पे क्या किया इस 6 का स्क्वायर किया, यहाँ पर क्या किया इस 5 का स्क्वायर किया, और बीच में क्या किया 5 × 6 किया, और वापस ऊपर क्या लिखा है 2, तो इसको हमने किससे गुणा कर लिया 2 से गुणा कर लिया, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, इनका गुणा करने पर 60 आ गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, यहां से आपको सिर्फ एक डिजिट नीचे लिखनी है, बाकी जो डिजिट बचेगी उसको आगे वाली संख्या में प्लस कर देंगे। यहाँ पे कितना लिखा है 6, तो 6 आ जाएगा, और ये 3 कहां चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, और इसमें क्या होगा प्लस होगा। तो आप 60 में 3 जोड़ोगे, तो 60 में 3 जोड़ने पर क्या आता है 63 आता है 63, तो 3 ये आ जाएगा, और वापिस 6 कहां चला जाएगा आगे चला जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा +3, तो 25 में आप 6 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा, यानी कि जो 56 का स्क्वायर है वो कितना होगा 3136। ट्रिक समझ लो, एक बार समझ में आने के बाद जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। एक और देखो आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा मान लो 53 लिख दिया, मान लो मैंने क्या लिख दिया 53 का निकालना है, तो क्या करेंगे वापस आप बताओगे अब इसका आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इस तरीके से आप लाइन खींच लो, लास्ट वाले में क्या करेंगे 3 है तो इसका स्क्वायर लिख लो 9, फिर यहाँ पे कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 25,
और बीच में क्या करना है, इन दोनों का करना है गुणा। तो 5 का 3 से गया 15 और 15 का 200 करेंगे कितना हो जाएगा 30। अब यहां देखो आप 9 कितना आ गया 9, एक ही डिजिट है तो अकेली डिजिट ऐसी कैसी आएगी। उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा है 30, तो यहां से एक ही डिजिट लिखनी है, बाकी डिजिट कहां चली जाएगी आगे, तो यहां से कितना आ जाएगा 0 और ये डिजिट कहां चली जाएगी आगे चली जाएगी। 25 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 53 का। अब मान लो मैं निकाल रहा हूं 87 का स्क्वायर, किसका निकाल रहा हूं 87। अब 87 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे भाई, दो डिब्बे बना लो। लास्ट में क्या आएगा, इधर जो डिजिट लिखी है वो, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यहां पर क्या आएगा, इन दोनों का करना है गुणा, 8 और 7 का आप गुणा करोगे तो 56, और 56 को 2 से गुणा करोगे तो 112। क्या बताया तुमने, एक डिजिट लिखनी है, यहां से कितने डिजिट लिखोगे एक, तो यहाँ पे लिखना है 9, और 4 कहां चला जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 112 में आप 4 जोड़ोगे तो 116, तो 16 का कितना आएगा 116 का कितना आएगा 6, और हासिल का कितना चला जाएगा 11। 64 में आप 11 जोड़ोगे, 11 क्या हो जाएगा इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, 64 में आप कितना जोड़ोगे 11, तो 64 में 11 जोड़ने पर कितना आएगा 75। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो रूल है ये 2 अंकों वाली जो संख्या होती है उसके लिए होता है। अब 3 अंकों वाली जो संख्या होगी उसमें हम अब सीखेंगे, अगर 3 अंकों की संख्या 115 120 उनका है तो उनका किस तरीके से निकालेंगे। रूल ये रहेगा, बस उसमें एक छोटी चीज और ध्यान में रखनी है। अब देखिए अब कैसे वर्गमूल निकलेगा 3 अंकों का। जैसे मान लो 3 अंकों की संख्या दे रखी है 105 दे रखी है, मान लो आपको निकालना है 105 का वर्ग निकालना है। तो एक छोटी चीज क्या ध्यान में रखनी है, वैसे तो मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वापिस बता देता हूं मैं। क्या बोला था मैंने आपको, सबसे लास्ट में क्या लिखा है, इधर सबसे लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट में क्या लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। फिर मैंने क्या बोला था आगे लिखी हुई, बहुत सारे सोचेंगे सर आगे 1 भी लिखा है 0 भी लिखा हुआ, नहीं 1 0 लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे लास्ट वाली संख्या लिख लेंगे, उसके बाद उसको छिपा दो, उसके बाद कितना दिख रहा है आपको 10, तो वो 10 है, आई बात समझ में। तो ये कितना लिखा हुआ है फिर 10 लिखा हुआ, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 100। ऐसे नहीं 5 के बाद 0 लिखा था, अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिखने लगो, नहीं, इसको छिपा देना है लास्ट वाले नंबर को, और जो आगे पूरा नंबर उसको पूरा नंबर लेंगे जितना भी लिखा हो वो। तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। अब क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, तो 10 और 5 का गुणा करने पर कितना आएगा 50, और 50 को किससे गुणा करोगे 200, तो कितना हो जाएगा 50 को 2 से गुणा करने पर 100। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 10 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पर हमने क्या किया 5 का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर क्या किया हमने 10 × 5, और उसको वापस ऊपर कितना लिखा था 2, तो इसको 2 से गुणा कर लिया। अब बस जैसे पहले किया था वैसा का वैसे सेम, इधर से कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ कितना चला जाएगा आगे 2 आगे चला गया, तो 100 में 2 जोड़ोगे आप, 100 में कितना जोड़ोगे 2, तो 100 में जो 2 जोड़ने पर आता है वो आता है 102 102, तो 2 यहाँ रह जाएगा, और आगे कितना चला जाएगा कैरी कितना हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा। अब 100 में आप 10 प्लस करोगे, 100 में 10 ऐड करोगे तो 110, तो इसका आंसर कितना हो गया 11025। ये किसका स्कोर हो गया 105 का। एक और करते हैं, मान लो आपको दे रखा है 117 का स्क्वायर निकालना, किसका निकालना हो 117 का, तो रूल ये लगेगा सेम, 117 का स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले वही बॉक्स बना लो, क्या लिखा है लास्ट में 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी 7 का स्क्वायर कितना लिख दिया मैंने 49। फिर आगे कितना लिखा है 11, ये और ये 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। यहाँ पे क्या करते हैं इन दोनों का गुणा, तो 11 का 7 से गुणा करोगे तो 77, और 77 को 2 से गुणा करोगे तो 154। अब वापिस वही रूल, एक संख्या यहाँ जाएगी 9, ये 4 कहाँ चला जाएगा आगे प्लस हो जाएगा, तो 154 में आप 4 जोड़ोगे तो 158, 158 का कितना आ जाएगा 8, और आगे कितना चला जाएगा 15 जुड़ जाएगा इसमें कितना जुड़ रहा था 4, तो 21 में आप 121 में 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 136, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13689। एक और लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अब मान लो एक दे रखा है एक और 203 दे रखा है, कितना दे रखा है 203,
203। 203 का आपको वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे लास्ट में कितना लिखा है 3, तो 3 का वर्ग लिख लेंगे कितना होता है 9, और सबसे आगे किसका लिख लेंगे 20 का। तो 20 का वर्ग आप सबको पता है 400। 20 में क्या करते हैं इन दोनों का गुणा, तो 20 का 3 से गुणा किया 60, 60 का गुणा 2 से किया तो 120। अब यहाँ पर एक संख्या होती है तो वो अकेली ही आ जाएगी। अब यहाँ पे कितना लिखा 120, तो 120 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और ये 12 जो है ये कहाँ चला जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो 400 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 412। तो ये किसका वर्ग आ गया आपके पास 203 का वर्ग। अब वर्ग में देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया, वर्ग वर्गमूल सब कुछ पढ़ लिया। इसमें एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो और ये आता है कि पॉइंट वाले आ जाए तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो बहुत इजी है, सिंपल। पॉइंट वाला वर्ग भी, क्योंकि पॉइंट वर्ग निकालने का मतलब क्या होता है, उस संख्या को उस संख्या में हम क्या करें गुणा कर रहे हैं। तो पॉइंट वाले गुणा हमने किए ही थे पहले बेसिक वाले में, तो वैसे ही जो रूल उसमें था वही रूल इसमें लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 15 का जो स्क्वायर होता है आप सबको पता है कितना होता है 225। अब मान लो 15 का नहीं निकालना है, आपको निकालना है 1.5 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है 1.5 का स्क्वायर। तो देखो 1.5 का स्क्वायर कैसे निकलेंगे, पहले तो ये मानेंगे कि इसमें पॉइंट नहीं है, बिना पॉइंट के स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 15 का स्क्वायर आप निकाल लो पहले। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अब देखो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखी हुई है। पॉइंट के बाद आप देखो कितनी संख्या लिखी है, सिर्फ एक संख्या लिखी हुई है। तो एक संख्या बाद पॉइंट नहीं लगेगा। जो जितनी संख्या होती है उसको वापस ऊपर कितना लिखा है 2 लिखा है, तो उसको 2 से गुणा करना है, या फिर ये समझ लो आप उसको डबल करना है। पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितनी संख्या लिखी है, एक संख्या लिखी है। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1.5 का 1.5 में गुणा कर रहे हैं, तो जितनी पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी उसकी डबल संख्या काउंट करके यहाँ से पीछे से क्या लगा लेंगे पॉइंट। जैसे मान लो ये पॉइंट के पीछे कितनी संख्या लिखी है, सिर्फ एक संख्या लिखी है, तो आंसर में क्या करेंगे एक के बाद नहीं लगेंगे पॉइंट, उसका डबल करना है। उसका क्या करना है डबल, एक का डबल कितना होता है 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 संख्या के बाद क्या लगा लेंगे पॉइंट, यहाँ से 1 2 के बाद क्या लगा लेंगे पॉइंट। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा 2.25। अब मान लो वापिस इसी में इस तरीके से हो जाए, यहाँ पर नहीं हो जाए पॉइंट का हो जाए, यहाँ पे हो जाए। मान लो आपको स्क्वायर इसका स्क्वायर निकालना पड़ जाए, तो वही सेम जब हम वर्ग निकालेंगे तब ये मानेंगे पॉइंट नहीं है। तो 15 का वर्ग लिख लो सिंपली। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है यहाँ पे 2 संख्या है, तो उसका डबल कर लो। 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। तो यहां से आंसर में क्या करेंगे 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहां से गिनो 1 2 3, अरे 3 ही संख्या यहाँ पे, तो चौथे संख्या बनाने लिए क्या करेंगे 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 0। अब हो गई 4 संख्या, 1 पीछे 0 नहीं लगाना है, 0 कहां लगेंगे आगे लगेंगे। तो 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई, और उसके बाद क्या लगा दो पॉइंट, आगे कुछ नहीं लिखा। तो ये किसका हो गया 0.15 का स्क्वायर। और एग्जांपल देख लो, एक और समझ लेते इसका, फिर हम वापस इसी के वर्गमूल भी सीखेंगे। और मैं वर्गमूल इसी में बता दूंगा आपको कि वर्गमूल कैसे आएगा। मान लो आपके पास किसका ले 26 का ले लेते, चलो 26 का जो वर्ग होता है, चलो कोई बड़ा नंबर लेते, 26 नहीं लेते हम, बड़ा नंबर क्या लेते हैं जो अभी हमने निकाला था, मान लो 105 का भी निकाला था। तो 105 का अपने पास क्या आया था 25 और 110 ये आया था अपने पास। अब चलो इसका निकालेंगे। अब 105 का तो ये हो गया, हम निकालेंगे 10.5 का। इसका निकालेंगे 10.5। तो क्या करेंगे जब वर्ग निकालेंगे तब क्या मानेंगे पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा देखो आप वापिस ही लिख लेंगे 1 1 0 2 5। फिर देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखी हुई है, एक संख्या लिखी हुई है, तो आंसर में क्या करेंगे उसका डबल कर लेंगे। आंसर में 2 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, इसका आंसर कितना हो जाएगा 110.25। वापिस मान लो पॉइंट यहाँ पे नहीं है, पॉइंट इससे आगे हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो पहले तो क्या लिख लेंगे 1 1 0 2 5 ये लिखा। फिर देखो आप पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो आंसर में क्या करेंगे 2 का डबल कितना होता है 4। तो यहां से क्या करेंगे 4 संख्या के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 1 2 3 4 इसके बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। तो ये हो गया 1.05 का
स्क्वायर 1.1025। अब पॉइंट यहाँ पे भी नहीं, पॉइंट इससे भी आगे है, तो 0 पॉइंट ऐसा लिखा है 105। तो जब स्क्वायर निकालते हैं तब ये देखना है कि पॉइंट पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट को क्या करो, छिपा दो। अब 105 का वापस लिख लेंगे, क्या होता है 11025। उसके बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट है, तो 3 का डबल कितना होता है 6। तो पीछे से क्या करेंगे, 6 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 ही है, एक कंपल्सरी, तो आगे क्या लगा देंगे 0, और उसके बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, और फिर एक और 0। तो ये आंसर हो गया इसका 0.105 का। अब आपको पॉइंट वाले भी समझ में आ रहे होंगे। अब हमें क्या निकालना है, मान लो इनके स्क्वायर रूट निकालने, इन्हीं के क्या निकालने, स्क्वायर रूट। तो वो कैसे निकलेंगे समझना वापस। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इन्हीं के स्क्वायर रूट निकाल के समझा देता हूं मैं आपको वापस। जैसे मान लो पहला 225 का तो आपको बताइए, अब ये लिखा हुआ है क्या, मान लो 2.25, इसका स्क्वायर रूट बताओ भैया। अभी तो बोलोगे सर आपने बता दिया, तो हमें पता है कि किसका होता है 1.5 का होता है, हमें एग्जाम में याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो जब भी स्क्वायर रूट निकालना होगा तब भी ये समझना है कि पॉइंट नहीं है। स्क्वायर निकालेंगे तब भी ये समझेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी ये समझेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तब भी। तो 225 पहले ये समझो, पॉइंट को भूल जाओ। 225 किसका होता है, 15 का होता है। कितना का होता है, 15 का। अब आपको ये देखना पॉइंट के पीछे क्या होता है, कितनी संख्या गिनो। देखो हम क्या करते थे, यहाँ पे जब स्क्वायर निकालते थे तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट होता था, तो आंसर में क्या करते थे 2 के बाद लगा देते थे। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तब इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पे कितने के बाद है 2 के बाद, तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर करते तो क्या करते, डबल करते नहीं करते, जब उसी का उसमें गुणा कर रहे तो डबल कर रहे, लेकिन रूट में क्या होगा उसका आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2, तो 2 के आधी कितनी हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी। तो आंसर में क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। इससे भी अच्छा समझना है तो क्या करेंगे, हम पॉइंट के पीछे क्या बनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे। स्क्वायर रूट निकालते टाइम पॉइंट के पीछे क्या बना लेंगे, जोड़ा। जोड़ा कितने लोगों का होता है, 2 लोगों का जोड़ा होता नहीं होता है, होता है। तो यहां से आप 2 का जोड़ा बना लो। देखो आप पॉइंट के बाद कितने जोड़े दिख रहे हैं आपको, एक ही जोड़ा दिख रहा, तो आप आंसर में पीछे से एक डिजिट बाद क्या लगा दो पॉइंट। या तो ऐसे याद रख लो, या फिर वही कि इसमें पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं। तो रूट करने पे क्या होती है, घात क्या होती है, आधी हो जाती है। रूट की घात आधी होती नहीं होती, 1/2 होती है। स्क्वायर की घात क्या होती है, 2 होती है। तो पॉइंट के पीछे एक संख्या है, तो स्क्वायर निकालते हैं तब क्या होता है, पॉइंट आंसर में कितनी संख्या बाद लगा देंगे, 2 के बाद। और रूट में क्या होता है, घात क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 के बाद पॉइंट लग रहा है तो इसमें पीछे से कितनी संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। वापिस मान लो ये लिखा है 0.0225। जब हम रूट निकालेंगे तब ये मानेंगे इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो सिर्फ कितना लिखा है 225, सिर्फ कितना लिखा है 225। तो 225 का कितना होता है 15, 225 का कितना होगा 15 हो जाएगा। अब देखो आप पॉइंट के पीछे संख्या गिनो, 1 2 3 4। हम क्या निकल रहे, रूट। 4 संख्या है तो आंसर में रूट है, तो रूट घात को क्या करता है, आधा कर देता है। तो 1 2 3 4 टोटल कितनी है 4, तो 4 का आधा कितना होता है 2। तो आप पीछे से कितने संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे, 2 के बाद क्या लगा दोगे पॉइंट। तो ये इसका आंसर हो गया। या फिर इस तरीके से कर लो, या फिर जोड़े बना लो, सबसे बढ़िया 1 2। जोड़ा कितना होता है 2 2 का होता है, ध्यान रखना। और जोड़ा पॉइंट के बाद से बनाना है, यहाँ से ये 2 ये 2, यूनिक पीछे से जोड़ा बनाओ। हमेशा जोड़ा कहां से बनेगा, पॉइंट के बाद, ये दोनों ये दोनों। तो कितने जोड़े हो गए 2। तो आंसर में क्या करेंगे, 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। इस तरीके से ये भी देख लो आप। अब मैं इसमें डायरेक्ट ही बता रहा हूं, मान लो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो आपको इसका तो आंसर पता है कितना होगा 105। अब देखो आप पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। तो पीछे से एक संख्या बाद क्या लग गया पॉइंट। इसी तरीके से इसमें देखो आप कितने बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4। तो 4 का आधा कितना होगा 2। तो इसका जब इसका रूट निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल सॉरी, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 4 संख्या है तो 2 के बाद लग जाएगा। तो ये 1 2 के बाद लग गया। इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद है, तो 1 2
6 का आधा कितना होगा 3, तो पॉइंट कितने बाद लगा देंगे 3 के बाद लगा देंगे। अब मैं इसके एक दो क्वेश्चन भी करके बता देता हूँ कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया है 45 का स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, वैसे लिख के देगा एग्जाम में कि ये इसका दे रखा है, वर्ग दे रखा है, तो आपको 4.5 का बताना है, 0.45 का बताना है और 0.045 का स्क्वायर बताना है, वर्ग बताना है। तो इसका वर्ग कैसे लिखेंगे, तो वही जब हम वर्ग लिखेंगे पहले तो ये मानेंगे कोई पॉइंट नहीं है, तो पहले इसका आंसर लिखते हैं। तो 45 का आंसर ये लिख लेंगे 2025। अब पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितनी संख्या, एक संख्या है, एक का डबल कर लो, एक का डबल कितना होता है 2, तो आंसर में क्या करेंगे दो संख्या के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 1 2 के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे पॉइंट। वापिस जब हम इसका लिखेंगे तो वही लिख देंगे वापिस 2025। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2, यहाँ पे घात कितनी लग रही 2, तो ये 2 संख्या है, वापिस 2 का डबल कर लो तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। अब मान लो इसका निकालना है तो वही वापिस 45 का लिख लेंगे 2025। अब इसमें पॉइंट के पीछे कितने 1 2 3, 3 का डबल कितना होता है 6, तो 1 2 3 4, अब 2 कम पड़ रहे हैं, 2 क्या लगा देंगे 0 और यहाँ पे क्या जाएगा पॉइंट। तो इस तरीके से पॉइंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लो रूट दे दे आपको कि इसका रूट दे रखा है 203, तो आप इसका रूट बताओ कितना होगा, तो इसका रूट कैसे लिखेंगे, इसने दे रखा है पहले इसका रूट कितना होगा 203, तो पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे 203। देखो पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितनी संख्या है 2, तो रूट क्या होती है घात क्या होती है आधी होती नहीं होती, तो जितनी भी पॉइंट के पीछे संख्या होगी उनको क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 2, तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या करेंगे पीछे से एक संख्या बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। पहले ये कर लेते हैं, तो 203 इसने दे रखा है। अब पॉइंट के पीछे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो रूट क्या होती है घात आधी होती है, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो यहाँ से 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, उसके बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। वापिस ये सेम 203, पॉइंट के पीछे संख्या गिनो 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होता है 2, तो यहां से क्या करेंगे 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो इसका आंसर होगा 2.03। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये बहुत बढ़िया समझ में आया होगा वर्ग और वर्गमूल। तो अगली क्लास में मिलेंगे घन तथा घनमूल के साथ भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो तब तक आपको क्या करना है इन सबको अच्छे से पढ़ना है, और एक बात फिर से बोलूंगा आपको रिवीजन करना है बार बार, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ये चीज समझ लो आप। और आपकी जो लड़ाई है वो खुद से है, आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप लगातार खुद को इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो अपने आप पीछे रह जाओगे दूसरे बच्चों से, और सीखते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे निकलोगे आराम से, नहीं सीखोगे तो पीछे जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। ओके बाय।